बाबा को बताइएगा, आपका नाम क्या हुआ? हमारा जय पांडे नाम हुआ। जी जी, ये जो धर्मशाला है ये कितने साल पुराना है? ये लगभग आपको 125 वर्ष हो गया वहाँ से लाल मोहर पाए हुए नेपाल गवर्नमेंट से। नेपाल जब श्री 3 जंग बहादुर महाराजा थे, सीनियर एंड कमांडर, उस समय यहाँ पर खड्ग निशाना दिया गया। खड्ग निशाना देने के उपरांत लाल मोहर त्रिभुवन वीर विक्रम शाहदेव के समय में उपलब्ध हुआ। हमको आता है। तो ये लाल मोहर जो है इसका क्या रहस्य? ये मिलने का मतलब हुआ कि वहाँ से इस संस्था का रजिस्ट्रेशन वहाँ से हुआ? जी, नेपाल से जो हुआ। लोग नेपाल जैसे भारत जाएंगे, नेपाल से आने वाले व्यक्ति के लिए नेपाल सरकार ने भारत तीर्थ करने में सहयोग के लिए एक एक स्थान भारतवर्ष में हर तीर्थ स्थल में कायम कर करके रखे जी, जिसमें सबसे प्रथम हरिहर क्षेत्र है, इसके बाद गया है, काशी है, अन्य स्थान है। 56 नेपाली लाल मोहरिया पंडा भारत के अंदर में है, जी, जो नेपाल के आए हुए आगंतुक को सत्य स्वरूप सेवा कर करके उन्हें तीर्थ के लिए मदद पहुंचाते हैं। जी। इस धर्मशाला का मतलब कि कुछ जो है वो रजिस्ट्रेशन यहाँ भारत के सरकार के साथ भी हुआ होगा और वहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन? भारत सरकार का तो रजिस्ट्रेशन में हम ही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। भारत कुछ फंडिंग वहाँ से नेपाल से कुछ मिलती है? नेपाल से पहले राजाओं के समय में कुछ फंडित मिलता था, लेकिन ये कम्युनिस्ट को आने के बाद में हम लोगों का फंडित जो थोड़ा सा था वो भी रोक दिया गया। उसी संस्था के द्वारा जी हम लोगों को व्यवस्था है, जैसे यहाँ पर जैसे बिहार सरकार का है, मंदिरों के ऊपर में ट्रस्ट है, उसी प्रकार वहाँ पर उसी संस्थान है। जी उसी संस्थान के द्वारा ही अभी समूचा संचालित हम लोगों का चल रहा है। जी। और अभी भी अब ये सरकार बदलने के बाद कुछ प्रयास करेंगे जी आगे के लिए रणनीति क्या होगा। अभी तो सरकार जो है भारत के साथ ही विवाद कर रहा है, जी, धर्म के साथ विवाद कर रहा है। राजा काल में फंडिंग जो आपका वहाँ से रुका कम्युनिस्ट के आने के बाद, जी जी, उसको आप किस तरह से देखते हैं कि भारत विरोधी गतिविधि या धर्म हाँ, विरोधी रणनीति? भारत गतिविधि को देख करके उसने ऐसा किया। अच्छा, मतलब कम्युनिस्ट के आते ही भारत आते ही ऐसा प्रक्रिया तभी से शुरू हो गई। जी जी जो जी आज दिखाई दे रहे हैं। जी जी। यहाँ लगभग कितने साल में लगभग कितने लोग यहाँ आते होंगे नेपाल से? यहाँ लगभग पौष के महीने में 15-20 हजार आदमी आते हैं। जी। इसके बाद 4 धाम के लिए जी पटक माने हेरी फेरी कर करके लगभग जो है 4-5 हजार आदमी इसमें भी पास करते हैं यहाँ से हरिहर क्षेत्र से। जी जी जी, ऐसा कर करके है। इसमें कुछ ज्यादा कम भी होगा। हाँ, मतलब मोटा मोटी हिसाब जी, आपको जी, बता रहे जी, हैं, मोटा जी, मोटी इतना हिसाब होना जी। चाहिए। तो उसमें जो लोग आते होंगे उनसे आप कुछ शुल्क उनसे आप चार्ज करते हैं? नहीं, यथोचित जो उन लोगों ने जो वो जो गोदान दक्षिणा कर करके ब्राह्मण के स्वरूप में जो आते हैं, कुछ देने के लिए ही, लेने के लिए तो नहीं आते हैं। जी जी तो लेने के लिए आशीर्वाद आते हैं। जी। हम लोग जहाँ तक होता है अपने किए हुए में से आशीर्वाद उनको देते हैं, उनके दिए हुए में से हम लोग पालन पोषण कर करके धर्मशाला का संचालन करते आ रहे हैं। जी जी जी। तो यहाँ हरिहर क्षेत्र का एक बहुत बड़ा जो है सो पुरानी इतिहास रहा है, जी, बहुत बेहतर जी, तरीके जी। से। तो आपको नहीं लगता है कि हरिहर क्षेत्र की जो ख्याति है, जी जो प्राचीन काल में थी, हम लोग जी, जी। गजगरा स्रोत हम लोग पढ़ते हैं, जी, इसके ख्याति को धीरे धीरे जो है वो कम किया गया है, मतलब कम हो रहा है? बात ऐसा है कि हमारे और बीच आपके बीच में जो संस्कार धीरे धीरे धीमी होते जा रहा है, जी। इसलिए ये लुप्त होते जा रहा है। इसको प्रकाश करने वाला कोई प्राणी है नहीं। जी जो प्राणी था वो अंतकाल हो गया, जो है वो साइड में है, जी। जो न करने वाला है वो आगे में है, ऐसा करके है। तो ये बिहार में पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र है ये। जी हाँ, इसमें अभी अभी जो है यहाँ पर इस हरिहर क्षेत्र को गरिमा या मंदिर के गरिमा के लिए श्रीमान गुप्तेश्वर पांडे जी जो हैं, जो बहुत इसको थाम करके रचनात्मक रूप से चला रहे हैं, और उनके साया में हम लोग भी शांति प्रिय ढंग से जी रहे हैं। जी जी। यहाँ पर बहुत तपोस्थल है, राजा जरभट के भी तपोस्थल है, चैतन्य महाप्रभु का बैठक भी है। जी। ऐसे ऐसे नारायणी और गंगा का संगम है। गंडकी गंगयोर मध्य क्षेत्रम हरिहराभिधम तत्र स्नात्वा जल पीत्वा नरो नारायणो भवेत् आजन्म संचितम पापम ज्ञाना ज्ञान कृतैतद यत सर्वम विलम्ब्याति सकृत स्नात्वा तुसंग में गंडकी गंगयोर मध्य स्नान दान करोट्य मेरु तुल्य फलकस्य लभते नात्र संशय। मेरु तुल्य पर्वत के समान यहाँ दान किया हुआ होता है।
लेकिन दान किया हुआ और लेने से देने से नहीं होता, मेरे तुल्य स्वरूप होना चाहिए। वो स्वरूप में शायद कोई ऐसे बिरले 5 आदमी 100 में आते हैं। 95 जो है वो पिकनिक के रूप में घूमने के लिए, वहाँ हरियर क्षेत्र में क्या है, गया में क्या है, काशी में क्या है, ऐसे कर करके भी लोग आते हैं। ये हरिहर क्षेत्र में ये पशु मेला लगता था जी जी, इसका एक बहुत बड़ा महत्व था। एशिया खेल बहुत बड़ा। हम लोग आज बच्चे काल में हम लोग जो यहाँ हाथी देखते थे, लगभग 5-5 हजार हाथी किलौल करता था। ऊंट था, बकरी बाजार अलग था, भैंस बाजार अलग था, गाय बाजार अलग था, बैल बाजार अलग था, लेकिन वो सब विलुप्त हो गया। चिड़िया बाजार भी लुप्त हो गया। इस प्रकार मेला तो माने कोई चीजें नहीं रह गया है। मेला वही, अब दुकान है तो दुकान तो सब जगह है। इसका एक तरीके से पहचान बना दिया गया है ऑर्केस्ट्रा नाच टाइप का। और अभी जो हमने गुप्तेश्वर पांडे जी का, श्रीमान जी का नाम लिए, उनके दया से बहुत बड़ा कार्तिक पूर्णिमा के पश्चात रामलीला जो है, ये मंचन जो है तो लगभग 4-5 साल से चल रहा है और बहुत ही रमणीय और शोभनीय है। नहीं तो ये डांसर जो है, डांसर तो और मेला को बर्बाद कर दिया। इस प्रथा को विरोध नहीं करते हैं आप लोग, बंद कराओ। विरोध बाबू कौन करेगा? कौन विरोध करेगा? जो विरोध करेगा वो धरती से कहीं और जगह चला जाएगा। सवाल बहुत सारी बात है। सही बात है। इसे कमाने वाले लोग आप बोल रहे हैं, हम आपके सामने बोल रहे हैं, पीछे देखने वाले लोग भी तो हमारे आपके भरोसे आपके सामने हम बोल रहे हैं, लेकिन बोल करके भी भयभीत हो रहे हैं कहीं गलती न निकल जाए। सही बात है। लोग मिले हैं अंदर। इतनी शुभम रहते कीजिए, भगवान आपकी मंगल कामना करें और इसी तरह आपका जो है आगमन बना रहे और प्रकाश में डालते रहें। तो ये जो है वो सोनपुर क्षेत्र का और हरिहरनाथ मंदिर का हमारा एक रिपोर्टिंग का एक पहला एपिसोड था, जिसमें हम बाबा के पास आए हैं। एक धरोहर का क्षेत्र है ये, जो भारत और नेपाल के बीच पुल का काम करता है। नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुआ और फंडिंग देनी बंद हो गई। संस्था जो है वो मृतप्राय स्थिति में है, वो आप देख रहे हैं। अंदर की व्यवस्थाएं भी बहुत बेहतर नहीं है। बेहतर होता कि अगर भारत सरकार अपना फंडिंग देती और इसको जो है वो क्षेत्र को डेवलप करती। आप जो है इस क्षेत्र को डेवलप करते तो ना कि आप एक पौराणिक या पुरानी एक इतिहास के धरोहर को कायम रखने में सफल होते, बल्कि एक बेहतर व्यवस्था देने से पर्यटन और दुरुस्त होता। पर्यटन दुरुस्त होता तो आसपास के लोगों का रोजगार डेवलप होता, लोग आत्मनिर्भर बनते। सिर्फ टीवी पर आत्मनिर्भर बोलने से भारत आत्मनिर्भर नहीं बनता है, उसके लिए जमीन पर काम करना जरूरी होता है। इन्हीं बातों के साथ आज्ञा दीजिए। जय जय हो बाबू, जय हो, सदा मंगल हो आपका।